असम की तरह ही केरल में आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले सियासी दंगल को लेकर सभी राजनीतिक दलों में अब रस्साकशी जारी है। सियासी रण में जोर आजमाइश से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने चुनावी नैरेटिव को सेट करना शुरू कर दिया है। वहीं केरलम वैसे तो सत्ता बदलने की परंपरा रही है, लेकिन एलडीएफ ने पिछले चुनाव में पारंपरिक प्रवृत्ति को तोड़ दिया और पी विजयन के नेतृत्व में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की थी। मौजूदा सिनेरियो की अगर बात करें तो एलडीएफ अपने विकास योजना, बुनियादी ढांचे और कल्याणकारी कार्यक्रमों के आधार पर फिर से जन समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। और इन सबके बीच केरलम के तिरुवनंतपुरम में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने केरल में एम्स बनाने और तिरुवनंतपुरम में और वहां से कुन्नूर तक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क विकसित करने का वादा किया है। घोषणा पत्र में जरूरतमंद महिलाओं को भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड देने का वादा किया है और जिसके तहत महीने में 2,500 रुपए दवाइयों और राशन के लिए दिए जाएंगे। 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को 3,000 रुपए मासिक पेंशन देने की घोषणा की गई। बीजेपी ने केरल में गरीब परिवारों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है, जो ओणम और क्रिसमस के मौके पर मिलेंगे। साथ ही हर घर को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने की भी बात कही गई है। इसके अलावा सबरीमाला और गुरुवायूर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए देवस्वम बोर्ड सुधार करने की बात कही गई है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में तमिलनाडु को पानी और केरल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी वादा किया है। Manifesto is not just about the Devaswam board. This is an absolutely ground up new vision for Kerala. We have been promising change for the last several months, and this manifesto is the change. This is a manifesto that lays out a roadmap for Viksita Kerala. वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने केरल का मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि आज बीजेपी को विकसित केरलम का घोषणा पत्र जारी किया है और इसके साथ ही नितिन नवीन ने सत्ताधारी एलडीएफ और कांग्रेस यूडीएफ पर हमला बोला और कहा कि इन्होंने कभी भी केरलम के लोगों के प्रगति के बारे में रुचि दिखाई नहीं, सोचा नहीं। My dear friend, it is no secret that whether it is the neighboring state of Tamil Nadu and other state, the Communists and the Congress have been in the same team. Even they have ruled in the UPA government, they are in the same alliance partner. But at that time also, they never think for the Kerala. We have seen, we have our Honorable President, Mr. Rajiv Chandrasekhar will definitely give you the clear data when the UPA government is running, how the Kerala people suffer at that time. And when our NDA government is running, how we are working for the people of Kerala. In railway sectors, in road sectors, in transport and other sectors. Always, Honorable Prime Minister believed that the people of Kerala should deserve with all the facilities they are lagging behind due to the lack of misgovernance of LDF and UDF government. वहीं राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी का ये घोषणा पत्र सीधे आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें आर्थिक सहायता, बुनियादी सुविधाएं और सांस्कृतिक मुद्दे का संतुलन देखने को मिलता है। हालांकि इन वादों को जमीन पर लागू करना कितना संभव होगा, ये चुनाव के बाद साफ हो पाएगा। और दूसरी ओर केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस की 5 गारंटी का ऐलान किया है, जिनमें महिलाओं, छात्रों, सामाजिक पेंशन और युवाओं के लिए भविष्य की योजनाएं शामिल हैं। क्या है कांग्रेस की 5 प्रमुख इंदिरा गारंटी, वो भी आपको बताते हैं। महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, सरकारी बसों में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। स्वास्थ्य बीमा, उमान चांडी स्वास्थ्य बीमा के तहत सभी परिवार को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। छात्राओं के लिए वित्तीय सहायता, कॉलेज जाने वाली सभी लड़कियों को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। कल्याण पेंशन में वृद्धि की गई है। इसमें वादा किया गया कि कल्याण पेंशन को अब बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। युवाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण, युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। और ये वही मॉडल है जिसे कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी हथियार बनाया था। अब सवाल यही है कि क्या ये जो फॉर्मूला है ये केरल में काम करेगा।
राहुल गांधी ने पुथु युग यात्रा के समापन कार्यक्रम में महिलाओं, छात्रों, युवाओं और बुजुर्गों को सीधे संबोधित किया और घोषणाएं की। केरल के कोझिकोड में राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर राज्य में बुजुर्गों को जो पेंशन है वो 3,000 रुपए कर दी जाएगी। इसके अलावा एक अलग से इसका मंत्रालय बनाया जाएगा। राहुल गांधी ने दूसरे चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। Women are the backbone of this state. Kerala's women have inspired the whole of the country. Go to any hospital in India or the Middle East, you will find the spirit of Kerala's women. Humble, respectful, compassionate. I am feeling comfortable here today speaking to you because Kerala nurses are looking after my mother in hospital. अब यहां कांग्रेस का मकसद साफ नजर आ रहा है कि वोटर्स के बड़े सामाजिक समूह को सीधे जोड़ना। लेकिन केरल की राजनीति थोड़ा अलग है। यहां लेफ्ट बनाम कांग्रेस की सीधी लड़ाई है और हर वादा सियासी जांच के दायरे में आता है। कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल साफ है कि कल्याणकारी योजनाओं के जरिए बड़ा सामाजिक गठबंधन बनाया जाए। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या केरल के वोटर इस मॉडल को उतनी आसानी से स्वीकार कर पाएंगे जितना कि कर्नाटक या फिर तेलंगाना में हुआ था। साफ है कि कांग्रेस इस बार केरल में चुनाव को पूरी तरीके से वेलफेयर बनाम गवर्नेंस के फ्रेम में ले जाना चाहती है। हालांकि केरल की राजनीति में यह भी देखा गया है कि मतदाता सिर्फ घोषणाओं पर भरोसा नहीं करते, वहां वादों की वित्तीय व्यवहार्यता पर भी चर्चा की जाती है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ पहले से ही कई सामाजिक योजनाएं वहां चला रही है। ऐसे में कांग्रेस की चुनौती ये होगी कि वो मतदाताओं को ये भरोसा दिला सके कि उनकी गारंटी सिर्फ चुनावी घोषणा नहीं बल्कि लागू करने योग्य योजना है। बीजेपी ने आगामी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव